Hello guys, welcome to Sushil Math Mantra. In this lecture discussing the class 10th topic start application of the trigonometry, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं, साथ साथ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो बेसिक था हम लोग लेक्चर आगे वाले देखे थे। इस वाले में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज। आपका कौन सी एक्सरसाइज है भैया? ये 9 दशमलव का एक्सरसाइज आपका 9 पॉइंट का 1 का क्वेश्चन 6वां। चलिए क्वेश्चन हम लोग 6 इसमें बात हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 6, चलिए क्वेश्चन 6 हम लोग का क्या दे रखा है। क्वेश्चन 6 हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान समझिएगा। प्रश्न को समझेंगे हम आसान से कर जाएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। चलिए क्वेश्चन 6 दे रखा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, है ना। पूछ रहा है कि चल कर गया। पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कंसीडर हम अगर करें, क्या कंसीडर करें? अगर कंसीडर कर लें कि ये मेरे पास क्या है, एक मेरे पास ए और बी क्या है, ये मीनार है। ए बी क्या है, मीनार है। और इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर कि एक कोई बंदा खड़ा हुआ, एक लड़का खड़ा हुआ है सी पॉइंट पर, और इसका कोई लेंथ दे रखा है। तो इसकी मैं लेंथ सहित ये बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। ये मैं नाम दे रहा हूँ क्या, सी है। इसको मैं पी क्यू नाम दे रहा हूँ। क्या? ये पी क्यू लंबाई का एक व्यक्ति है जिसकी लेंथ दे रखा है। ये व्यक्ति कितना बड़ा लड़का है, ये 1.5 मीटर का, इतना बड़ा बंदा है ये। अब ये किया क्या, अगर ऐसा है तो इसको स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, इसके पाद से इसके पाद को यूं मिलाता हूँ, ये बना दिए मिला के, ओके। और इसके पैरेलल हम लोग, या इसके पैरेलल यहाँ से मैं एक स्टैंड यहाँ पर खींच दे रहा हूँ। समझना एकदम ध्यान से। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। आप लोग स्केल की सहायता से अच्छा प्रॉपर फिगर बनाना, ठीक है ना। ये बना, ठीक। थोड़ी बात मेरे समझना। ये मीनार की ऊंचाई भी दे रखा है। कितनी मीनार की ऊंचाई दे रखा है आपका? 30 मीटर। गुड, ये 30 मीटर दे रखा है। अब ये क्या कहा कि ये व्यक्ति, ये पर्सन जो पी क्यू है वो मीनार की तरफ चलने लगा। कुछ समय में मान लो कि ये बंदा यहाँ पर पहुँच गया, इस वाले पोजीशन पे। ये पी क्यू ही है, यहाँ से मूवमेंट करके इस वाले पोजीशन में पहुँच गया। अब ये कहा क्या कि जब ये बंदा यहाँ पर था तो मीनार को देख रहा था, तो इसका उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से बनता है। यानी मनुष्य का नेत्र ये है, नेत्र से यहाँ पर देखने के उपरांत इसका जो उन्नयन कोण बनता था वो कितना दे रखा है, 30 अंश दे रखा है। बोलो हाँ या ना। ये बन गया। दूसरी बार क्या कहा, जब यहाँ से ये चल के यहाँ पर आ गया, इधर चला कुछ, और चलने के उपरांत 30 अंश से इसका क्या कोण हो गया, 60 अंश। तो ये जो मीनार के साथ एंगल बना रहा है वो क्या कर रहा है आपका, कितने अंश का, 60 अंश का बना रहा है। गुड, ये 60 अंश का, ठीक। थोड़ा सा आप लोग एग्जैक्ट फिगर बना लेना स्केल की सहायता से। ये बन गया। ये कितने अंश का बन गया ये? तो कह रहा है कि बताइए कि वो बंदा कितना दूर चल के गया, है ना। कितना दूर यहाँ से कितने दूरी की एक खिसक के इधर आया, ये वाला डिस्टेंस कवर करने, यानी यही पूछ रहा है। यहाँ से ये कितने दूरी पर चला। मैं इसका डैश याद दे रहा हूँ, इसका नाम, इसको पी डैश और उसको डैश क्या नाम दे रहा हूँ कि जिससे सेपरेट हो जाए। पी क्यू बंदा था, यहाँ से ये इस पर चला है। फिगर ये प्रॉपर ऐसा बनेगा। अब थोड़ा सा हम लेंथ निकाल ले रहे हैं, क्या क्या दे रखा है, थोड़ी मेरी बात समझना। अगर ये 1.5 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, वही होगा क्योंकि जितना डिस्टेंस था। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी क्या करेंगे, ये आगे 1.5 ही होगा। अब हमें इससे तो मतलब रहा नहीं गया, मुझे ये ट्रायंगल्स बना। देखो 2 समकोण त्रिभुज, इसका कोई नाम दे रहे हैं ABCD, इसको C कर दे रहे हैं, है ना। अब ये C कर रहे हैं, A B, इसको C कर रहे हैं, इसको D नाम दे देते, सॉरी नाम तो दिया हूँ P डैश, ठीक। अब हमें क्या है कि अब हमें इससे मतलब नहीं रहेगा। मेरे पास ये त्रिभुज समकोण बने हैं तो मुझसे केवल इस वाली लेंथ की आवश्यकता पड़ेगी। ये वाली लेंथ,
यानी क्या AC की। तो AC का लेंथ क्या होगा, देखिए AC की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे तो ये क्या होगा, AC इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल में से अगर ये मैं हटा दे रहा हूँ तो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगा, है ना। तो मुझे क्योंकि इसी की आवश्यकता है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB माइनस का क्या हो जाएगा, AB माइनस का BC। बोलो यस या नो। चलो AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। AB की वैल्यू कितना दे रखा है 30 और BC की वैल्यू कितना दे रखा है 1.5, घटा लो कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5 और ये कितना, एक तो दे ही दिया, एक में से 9 में से एक गया, कितना बचेगा 8 और ये कितना हो गया आपका 2। इतना मीटर ये लेंथ, बाकी शेष जो लेंथ बच गया ये वाला, ये कितना हो गया आपका 28.5 मीटर। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ से हमें इन सब की लेंथ पता नहीं है, हम मान ले रहे हैं इसकी लेंथ मान ले रहे हैं, यानी जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये भी होगा, जो लेंथ ये होगा इसका लेंथ ये भी होगा। तो इसकी लेंथ मैं मान ले रहा हूँ, इसका लेंथ क्या मान ले रहा हूँ, इसका x मान ले रहा हूँ और इसका y। मैंने क्या माना लेट अस कंसीडर दैट, माना क्या बी क्यू डैश, है ना, और इसी को बराबर क्या है आपका CP डैश, है ना, CP डैश, क्योंकि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है। इसकी हम लोग क्या मान लिए हैं, लेंथ x मान लिए, x मीटर, तथा दूसरा वाला क्यू डैश इज इक्वल टू P डैश, है ना, P डैश, ठीक है ना, बराबर कितना हम लोग मान लिए हैं, y मान लिए हैं, y मीटर। अब हम क्या करेंगे, मुझे क्योंकि एक बार बड़े वाले त्रिभुज में बड़े वाले की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पर AB बराबर क्या आ जाएगा, BQ की वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ हमें, ये BQ की वैल्यू क्या आएगा। अगर इसकी यहाँ से वैल्यू x है और यहाँ से वैल्यू y है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी x प्लस का, मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी, जो डिस्टेंस है। अब चलो हम लोग निकालते हैं एक एक त्रिभुज पे। पहला वाला हम लोग समकोण त्रिभुज ये वाला लेते हैं, ये वाला छोटा वाला ले लूँ। चलो तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ध्यान समझना, त्रिभुज किसमें, पहले किस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा है आपका, ACP डैश में, ACP डैश में, बोलो यस या नो। ये तो समकोण त्रिभुज बनेगा ही। अब होता क्या, जिसका लेंथ मेरे पास दे रखा है इतना बटे इतना कर दें, क्या कर दें, इतना बटे इतना, तो इतना को हम लोग क्या कहेंगे, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या बनेगा आपका लंब, भाई इसके सामने का भुजा लंब और ये क्या बन जाएगा आधार। तो हुआ क्या, लंब बटे आधार को हम लोग लिख दे रहे हैं क्या, AC अपान का क्या CP डैश बराबर क्या होगा, ये देखो इसके केस में लंब बना, ये आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan, यही नहीं होता है, लंब बटे आधार क्या होता है आपका tan, और एंगल कितना है इसका 60 अंश। अब चलो CP की वैल्यू मुझे मालूम है, लिख दो, CP की वैल्यू कितना गिवन है, चलो CP की वैल्यू कितना दे रखा है, CP की वैल्यू कितना आ गया, निकालिए हम लोग, यही तो निकाले भाई, CP की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल, CP की वैल्यू पूछ रहे हैं, AC की वैल्यू है ना, AC की वैल्यू कितना दे रखा है, हाँ 28.5। CP की वैल्यू मुझे निकालना, CP की वैल्यू हम लोग क्या मान रखे हैं, x, भाई CP का CP डैश है ना, CP डैश की तो वैल्यू यही x माने हम लोग, यहाँ पर देखो ये है ना, CP डैश की वैल्यू x है, तो x बराबर tan 60 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, रूट में क्या होता है आपका 3 होता है। तो अब आप लोग निकाल लीजिए आगे से, यहाँ से ये x इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 28.5 अपान का रूट में 3 बन जाएगा, ये आ जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास मिल गई, ठीक है ना। चलो y की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, और y के निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग कंटेन करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा, ACP में, चलो निकालो, AC में भी वही काम कर लेते हैं, इतना बटे इस कोण के लिए पूरा क्या बनेगा, लंब बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका आधार, तो क्या हो जाएगा AC अपान का CP बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार क्या होता है आपका tan, इस बार एंगल कितना है
30 वाला सॉल्व कर लो। AC की वैल्यू कितना है 28.5 अपान का CP की वैल्यू कितना दे रखा है, CP की x प्लस का y इजक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर लो। इसका क्रॉस मल्टी इधर करते, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर, इसका गुणा इसमें करोगे तो 28.5 इंटू रूट में 3 इजक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस का y। ये समीकरण क्या बन गया आपका सेकंड। ये फर्स्ट हो गया और ये फर्स्ट ये सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करना क्या, x का मान उठा के यहाँ पर रख दे रहे हैं, रख दो। चलो रखो समीकरण 1 and 2 से। 1 and 2 से क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पर उठाकर रख दो, जहाँ पर x का मान रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा। चलो 28.5 रूट में 3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितना आया था 28.5 अपान का रूट में 3 आया था, सॉरी 3, इसके बाद प्लस का 1, यही है। ओके, ये वेरिएबल को एक साइड करते, नॉन वेरिएबल को एक साइड, इस गिनती को एक साइड पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्या बच जाएगा y, और ये इधर आ जाएगा क्या बन जाएगा आपका -28.5 इंटू रूट का 3, फिर ये क्या आ जाएगा इधर माइनस बनेगा 28.5 अपान का रूट का 3। बोलो यही होगा, किसी को दिक्कत है, केवल मैंने ये पॉइंट इधर लाकर माइनस हो गया। चलो अब इसको आप लोग सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफिकेशन आप लोग करना आता ही है। इसका रूट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो ये रूट का 3 में रूट का 3 का गुणा होगा तो रूट खत्म। तो क्या बन जाएगा आपका 28.5 इंटू 3 माइनस का 28.5 टोटल का बटा, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया टोटल का बटा क्या हो जाएगा रूट का। बोलो यस या नो, ऐसा ही होगा। अब हम लोग करते क्या है, इधर हम लोग कर लेते हैं, हम लोग करते क्या है, इसको इन दोनों में देखो आपका 20 पॉइंट, या तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लिकेशन ही कर लो। तो क्या आ जाएगा ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 का मल्टीप्लिकेशन करो, 3 5 का 15 हासिल गया एक, या ऐसे ही कॉमन ले लो आ जाएगा ऐसा। क्या देखो 28.5 अगर मैं इन दोनों में कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 1, है ना। नहीं तो आप लोग गुणा करके भी कर सकते हो, तो मैं ऐसा कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं। अपान का क्या हो जाएगा रूट का 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 3 में से 1 गए 2 और 2 का गुणा इसी में कर दो, 28.5 इंटू 2 बचेगा और अपान में रूट का क्या बचेगा 3 बनेगा। इसकी वैल्यू और यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो चलो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से गुणा करो, 2 5 का 10 का 0 हासिल गया 1, और 2 8 का 16 16 का 17 हासिल गया 1, और 2 2 4 का 5, 57 कड़ी में 3 आ गया। क्या आ गया 57 कड़ी में 3 आ गया। अगर इसका रेशनलाइज कर लो, परिमेयकरण कर ले, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या होगा 5 7 इंटू रूट 3, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। परिमेयकरण का करने का मतलब यही होता है ना, आप लोग भी जानते होंगे ये होता है। इसको सॉल्व थोड़ा सा और आप लोग करोगे तो सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ। चलिए इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो क्या होगा 57 रूट में 3 रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा आपका 3 का रूट में 3 का मल्टीप्लिकेशन रूट खत्म, ये 3 कैंसिल आउट होगा, काटो 3 1 जा का 3 बचा 2, और 3 कितना होगा 3 9 जा, तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 19 रूट में 3 मीटर, ठीक है ना। ये इसका आंसर बन जाएगा। ओके, ये दूरी पूछ रहा था कि y वाला कितना यहाँ पर चल के आया, जिससे 30 से इसका एंगल 60 बन गया, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा। जो व्यक्ति यहाँ पर PQ पे खड़ा था, जैसे यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, यानी कितने दूरी कवर कर लिया, वो 19 रूट में 3 का दूरी कवर किया, जिससे यहाँ का कोण इसका कितना बन गया 30 से 60 हो गया था, ठीक है ना। आंसर मैच कराओ तुरंत। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ थोड़ा सा भाई। ये परिमेयकरण का दशमलव की बात थी,
जहाँ जहाँ पर ध्यान और रखेंगे, जहाँ जहाँ पर दो एंगल की बात आएगी वहाँ पर दो इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगी इस तरह से। जैसे मैंने दो इक्वेशन बनाए, एक ये बनाए, एक ये इक्वेशन बनाए, इन दोनों से अब लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसको मैंने केवल सॉल्व किया, इतना लंबा सॉल्व करके लेके गया हूँ आप लोग को समझने के लिए। बाकी आप लोग जितने भी शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।